आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो मैथ्स की है और मैथ्स में आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे रिवीजन वर्क। आज जो हमारी क्लास है वो रिवीजन की है क्योंकि कल आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है। तो आप लोग एक बार जो हमारे चैप्टर आ रहे हैं मैथ में वो मैंने आपको बता दिया था। ये हमारे चैप्टर 2 चैप्टर की आपको तैयारी करनी है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 8 जो है हमारा वो मनी है और चैप्टर 9 जो है हमारा वो है मैट्रिक मेजरमेंट। तो आपको 2 चैप्टर की तैयारी करनी है FF4 के लिए। तो आज हम इन दोनों चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8 में स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैप्टर 8 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कन्वर्ट इनटू पैसे, यानी हमारा मनी का चैप्टर है। तो रुपीस और पैसे के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो आप लोगों को पहले जब एक्सरसाइज करवाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं या 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जैसे ₹5 और वो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू पैसे। आपको रुपीस में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है यानी कि बदलना है किसमें, पैसे में। तो क्या करेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया कि 1 रुपी में जो हमारे पैसे होते हैं वो होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ पर हमें रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ करेंगे ₹5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और 100 क्या है हमारा, पैसे है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 में 100 की मल्टीप्लाई करी, 5 0 0 5 0 0 और 5 1 5। तो ₹500 को हमने जो मल्टीप्लाई करी तो हमें पैसों में बदलना है। तो रुपीस जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 100 जो है वो पैसे हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500 और रुपी का साइन हट जाएगा, सिर्फ लिखेंगे हम P या पूरे पैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम 500 पैसे। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पैसे और रुपीस को साइन लगाएंगे आप तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आया 500 पैसे। एक और बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें, मतलब रुपीस और पैसे दोनों दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 रुपीस एंड 26 पैसे। ठीक है, कि आपको 3 रुपीस दिए हुए हैं और 26 पैसे दिए हुए हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2 तरीके से लिखा हुआ भी आ सकता है कि ₹3 26 पैसे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, जैसे हमने ऊपर किया था सेम, हमें जो पैसे हैं हमारे उनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे हैं और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, पैसे में करना है। तो हम सिर्फ जो रुपी वाला अमाउंट है हम सिर्फ उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ₹3 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 पैसे हैं। अब यहाँ क्या करना है, ऐड लगा हुआ है तो ऐड या पॉइंट लगा हुआ होगा तो हम यहाँ करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे हम यहाँ, एडिशन का साइन लगाएंगे हम यहाँ पर और हम यहाँ लिख देंगे 26 पैसे। ठीक है, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो 300 पैसे प्लस करना है हमें 26 पैसे। तो दोनों जो अमाउंट आई है हमारे पास, अब कन्वर्शन के बाद दोनों अमाउंट हमारे पास जो है, दोनों नंबर जो है वो हमारे पैसों में ही है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 300 में हम 26 प्लस कर देंगे तो 326 पैसे। ठीक है, क्योंकि 300 है हमने 26 प्लस किया तो 1 से नीचे 1 रखेंगे, 10 से नीचे 10 और प्लस किया हमने तो 6, 0 में 2 प्लस किया 2 और 3 में प्लस किया 3, यानी कि जो 0 है उसकी जगह पे हमें जो नेक्स्ट नंबर दिया गया है हम उसको ऐसे ही ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो है ये कन्वर्शन यानी कि कन्वर्ट इनटू पैसे इस तरीके से करना है आपको रुपीस दिया हुआ है, आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है पैसों में बदलने के लिए। तो 2 तरीके के सवाल आएंगे, तो दोनों मैंने आपको बता दिए, यानी कि एक जो सिंपल रुपी दिया हुआ है
रुपये और पैसे दोनों दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू रुपीज। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है जस्ट अपोजिट इसके हमें क्वेश्चन करना है। हमें दिया है 704 पैसे, ठीक है, और हमें इन पैसों को बदलना है रुपीज में। जब हमने रुपीज को पैसों में बदला था तो हमने क्या करा था, 100 की मल्टीप्लाई करी थी, है ना, 100 की मल्टीप्लाई करी थी रुपीज को पैसों में बदलने के लिए। लेकिन अब हमें पैसों को रुपीज में बदलना है, तो हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 704 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करेंगे 704 को। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500, 100 6 जा 600 और 100 7 जा 700। माइनस करना है, 4 में से 0 माइनस किया 4, 0 में से 0 माइनस किया कुछ भी नहीं बचा, 7 में से 7 माइनस किया यहाँ पे 0, है ना, क्रॉस लगाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है हमारे पास 7, यानी कि ये तो हमारा बन गया रुपी, और हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो आया है हमारे पास 4, यानी कि अब देखिए 4 में तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा नहीं 100 का, तो यहाँ पर हम पहले 0 जरूर लगा देंगे। भाई 4 हमारे पास रिमाइंडर में जाता और 4 के बाद हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है, तो हम 100 की मल्टीप्लाई डिवाइड 4 में नहीं कर सकते, तो उससे पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे, क्योंकि इसका टेबल हम इसमें नहीं पढ़ सकते, और जब हम नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा हुआ 70 और रिमाइंडर हमारे पास आया है 4, यानी कि ये हमारे पैसे हैं और ये हमारे रुपीज है। तो यहाँ हम लिखेंगे 70 रुपीज 70.4, यानी कि 70 रुपए 4 पैसे। क्या लिखेंगे हम यहाँ, 70 रुपीज और 4 पैसे। ठीक है, 70.4 आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2153 पैसे। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल आपको यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। 2153 की हम डिवाइड करेंगे 100 में, ठीक है, तो 2153 रफर हम साइड में करेंगे, 100 से डिवाइड करा, 100 1 जा 100। देखिए 100 है यहाँ, तो हम इसमें 3 डिजिट में ही टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो हमारे 1000 में है, 1s 10s 100 1000, लेकिन हमारे पास 100 है तो हम 100 में ही यहाँ पर टेबल पढ़ लेंगे। तो 100 1 जा 100 और 100 2 जा 200, 100 3 जा पढ़ेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा, जो कि 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो 100 2 जा 200, 5 में से 0 माइनस किया 5, 1 में से 0 माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस किया कुछ नहीं बचा। 3 के जस्ट नीचे एरो लगाएंगे, यहाँ पर हम नीचे 3 को रख देंगे 15 के बराबर में, लेकिन बिल्कुल 3 के जस्ट नीचे ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 100 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 100 1 जा 100। हमारे पास फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 0 माइनस किया 3, 5 में से 0 माइनस किया 5, ठीक है। क्वेश्चन आया हमारे पास 21 और रिमाइंडर आया है हमारे पास 53, यानी कि रुपीज हमारे पास आए हैं 21 और पैसे आए हैं हमारे पास 53। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, रुपी का साइन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे 21.53। आप लोगों को बताया गया था पहले भी कि जो लास्ट की 2 यूनिट्स होती हैं वो हमारी पैसे में जाती है ना, पॉइंट के से पहले होती है हमारी 2 यूनिट्स होती है वो हमारी पैसे की यूनिट्स होती है। तो रुपीज 21.53। तो हमें रुपीज, पैसों को रुपीज में बदलने के लिए 100 की डिवाइड करनी पड़ेगी 100 से, और अगर हम रुपीज को बदलेंगे पैसों में तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन कॉलम्स, यानी कि आपको कॉलम में लिखना है और फिर उसके बाद उसको ऐड करना है। राइट इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम, इनका सम निकालना है। तो आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, पहले से वो कह रहा है कि कॉलम में लिखो, तो कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको। तो आप 2 बॉक्स बनाएंगे, यानी कि रुपीज और पैसे। रुपीज का जो अमाउंट है वो आप रुपी के नीचे लिखेंगे, और जो पैसों का अमाउंट है वो आप पैसों के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर है बिल्कुल। जो 2 यूनिट है मैंने अभी आपको बताया था, जो 2 नंबर है वो हमारे पैसे में जा रहे हैं, और जो आगे के 2 नंबर है वो हमारे रुपीज में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको प्लस करना है,
2 में 8 प्लस किया 10 और 1 हमारे पास कैरी था 11, 11 का 1 फिर कैरी गया हमारा 1। 6 में 2 प्लस किया 8 और 8 में 1 प्लस किया कैरी हमारा 9। 3 में 4 प्लस किया 7, यानी कि ₹79 और पैसे 10। और ये बात जो आप कॉलम में लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो नंबर आ रहे हैं वो इन दोनों नंबर के नीचे आने चाहिए। जो बीच की जगह है छोटी सी वो छोड़ के जो स्पेस है वो हमें ऐसे गिराना है और जो रुपीस का अमाउंट है वो रुपीस के नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप सोचें कि यहाँ पर तो जगह है इसमें हम मिलाकर लिख दें, इस टाइप से लिखते हैं हम 7 9 10, ये गलत है आपका, क्योंकि आपने जिस डिजिट में जो नंबर ऐड किया है आपको उसके जस्ट नीचे ही लिखना होता है। तो इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे, ये सही तरीका है, आपने जिसमें जो ऐड किया है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, हाँ ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 जो है हमारा वो है मैट्रिक मेजरमेंट। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में सेंटीमीटर जो है वो 100 होते हैं, यानी कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जब ये चीज आपको ये याद होगा तभी आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका कन्वर्ट इनटू मीटर, आपको यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है और आपसे वो कह रहा है कि मीटर में बदलो। किसमें बदलो? मीटर में। और जब हमें इसकी यूनिट पता होगी, हमें इसका मेजरमेंट पता होगा, तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो हमें ये याद होना जरूरी है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि हमें 12 किलोमीटर दिया हुआ है, हमें पता करना है कि 12 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास कितने मीटर आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1000 क्या है? मीटर, तो यूनिट लगाना जरूरी है। 1000 मीटर, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरो है उसके साथ में 12 1 12 और 3 जीरो है तो 3 ऐड हो जाएंगे, 12,000 मीटर। यानी कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर होते हैं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारा। 18 किलोमीटर और 15 मीटर, यानी कि हमें जो कन्वर्ट करना है वो हमें सिर्फ किलोमीटर को करना है, और जो मीटर है वो एज इट इज मीटर ही रहेगा, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट में हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 18 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1000 क्या है? मीटर, प्लस 15 मीटर। 18 की मल्टीप्लाई करें हमने किसमें? 1000 में, तो 18,000 मीटर प्लस 15 मीटर। 18 की 1000 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया 18,000 मीटर और 15 मीटर तो पहले से था। अब क्या करना है? 18,000 में हमें 15 को प्लस करना है, तो 15 को प्लस हम कहां से रख के करेंगे? 18 के नीचे लिखेंगे? नहीं, हाँ वंस की तरफ से चलेंगे, 5 लिखेंगे पहले और फिर 1 लिखेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। 0 में 5 प्लस किया 5, 0 में 1 प्लस किया 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है 0, 8 के साथ कुछ नहीं है 8 1, यानी कि 18,015 मीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर और 15 मीटर को जब हम बदलेंगे, क्योंकि 18 को बदला तो हमारे पास 18,000 आ गया, 18,000 आ गया, और 15 मीटर हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो 18,015 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर में जब हम मीटर को बदलेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, है ना, C फॉर सेंटी, M फॉर मीटर। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलना है किसको? मीटर को। मीटर दिया हुआ है और हमें उसको कह रहा है कि कन्वर्ट करो, बदलो सेंटीमीटर में, यानी कि जो हमें पहला वाला जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। तो हमें यहाँ जो करना है, क्या काम करना है? वो 1 मीटर का पता है हमें कितने का निकालना है? 20 मीटर का निकालना है, तो हम 20 की मल्टीप्लाई
20 की मल्टीप्लाई 100 में करी, 2 1 जा 2 और 0 कितने हमारे पास 1 2 3 2000 सेंटीमीटर। यूनिट हमने किस में बदल ली है, सेंटीमीटर में बदल ली है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो 20 की मल्टीप्लाई हमने 100 में करी तो हमारे पास आ रहा है 2000 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमें सेंटीमीटर के साथ मीटर भी दिया हो। मीटर यानी कि 40 मीटर और 20 सेंटीमीटर। हर क्वेश्चन में देखिए दो तरह के, एक सिंपल और एक के साथ में जो बदलने को कहा जाता है वो दिया हुआ होता है। तो यहाँ हम सिर्फ 40 के साथ काम करना है, यानी कि 40 को कन्वर्ट करना है सिर्फ, और 20 को उसके अंदर ऐड करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस क्या प्लस करेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 की मल्टीप्लाई फिर 100 में करेंगे, 4 1 जा 4। ठीक है, और हमारे पास 0 कितनी है 1 2 3, यानी कि 4000 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अभी आपको बताया था ऐड करना कैसे करना है। लास्ट की दो जो 0 है, लास्ट की दो 0 हटा के सेंटीमीटर का नंबर है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि 4020 सेंटीमीटर। यानी कि 40 मीटर और 20 सेंटीमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में बदला तो हमारे पास 4020 सेंटीमीटर हमें वापस आया, यानी कि 4020 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर। आपको मीटर में दिया हुआ है कि 2540 मीटर दिया हुआ है, आपको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें पता है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और वो हमसे कह रहा है, उसने हमें मीटर दिया है, वो हमें किलोमीटर में बदलने के लिए कह रहा है, और साथ ही मीटर में भी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड। 2540 को हम डिवाइड करेंगे 1000 मीटर से। ठीक है, तो हमें तभी जो है किलोमीटर और मीटर में हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो 2540 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास नंबर भी 1000 में है, तो हम जो पहला नंबर है हमारा जो हमारे 1000 की प्लेस पर है वो है 2, और हर क्वेश्चन में जो नंबर 1000 की प्लेस पर होगा हमें उतने ही टाइम इसमें टेबल पढ़ना है, क्योंकि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हमारा 1000 आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1000 की प्लेस पर जो नंबर रहेगा, अगर यहाँ 3 होगा तो हम 3 टाइम्स टेबल पढ़ते 1000 का, अगर यहाँ 5 होगा तो हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 1000 का। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर 2 है फिलहाल, हम 1000 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 1000 × 1000 और 1000 × 2000। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 4 में से 0 माइनस किया 4, 5 में से 0 माइनस किया 5। ठीक है, तो हमारे पास जो आया है क्वोशिएंट आया है 2 और रिमाइंडर आया है 540, और उसने हमें बदलने के लिए कहा है किलोमीटर और मीटर में। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो जाएगा किलोमीटर में, और जो रिमाइंडर बचा है वो जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 किलोमीटर एंड 540 मीटर। क्वेश्चन में भी हम उसने यही कहा था कि किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करो, बदलो। तो हमने 1000 की मल्टीप्लाई करी, सॉरी डिवाइड करी, 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें क्वेश्चन मिला 2, यानी कि किलोमीटर मिला हमें 2, और 540 हमें रिमाइंडर मिला, तो 540 हमारा गया मीटर में। ठीक है, एक पार्ट और बता देती हूँ मैं इसका आपको। 4 8 3 5 मीटर सेम रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। 4835 4835 को डिवाइड करना है 1000 से, तो 1000 यहाँ पर प्लेस पर क्या है, 1000 की प्लेस पर 4 है, तो हमें कितनी टाइम्स टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स, तो 1000 4 × 4000 माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 0 माइनस किया 3, और 8 में से 0 माइनस किया 8। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 में से 4। तो हमारा जो किलोमीटर आया है वो आया है हमारे पास 4। पहले हम यहाँ लिख लेंगे 4835
डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। तो हमारे पास 4 जो है वो आया है किलोमीटर, और जो 835 आया है वो आया है हमारे पास मीटर। यानी कि लास्ट जो 3 यूनिट्स है हमारी 1 10 एंड 100 की, वो हमारी जाएंगी मीटर में, और जो 1000 के प्लेस पर हमारा नंबर है वो हमारा जाएगा किलोमीटर में, अगर हम सिंपल देखें तो। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद तो हमें ऐसे पूरा पता ही चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम सम्स भी हैं, आप उनको भी अपने आप से तैयारी करेंगे, और अगर कोई परेशानी हो तो आप उनसे जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने रिवीजन को ध्यान से करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं वीडियो देखिए और आराम से बैठे हैं, इसको प्रैक्टिस करनी है, समझना है, वीडियो देखनी है, समझना है, और फिर खुद से सॉल्व करना है रफ कॉपी में। ठीक है, अगर फिर भी कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ज़रूर मुझसे बात करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।